जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 का आज हम लोग जीके जीएस अर्थात इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। यह जो वीडियो होगा वो लेटेस्ट करंट अफेयर से भी आधारित होगा, आप लोग के एग्जाम में काफी हेल्पफुल सहायक होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है चंद्रयान 3 क्या है। तो चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। तो आपका फर्स्ट का राइट आंसर 1 हो जाएगा। यह एक भारतीय चंद्र मिशन है चंद्रयान 3। वहीं अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। इसका जो साथ ही इसका हम लोग आज उद्देश्य को देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 का जो प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। ये भारतीय चंद्र मिशन का अर्थात चंद्रयान 3 का जो प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य है वो चंद्रमा की सतह पर लैंडर को सुरक्षित तथा सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो चंद्रमा पर पानी की खोज करना तथा इसका जो तीसरा उद्देश्य है चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना है। अगला जो आपका जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया था। तो जी हाँ, चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का 1 हो जाएगा। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। जी हाँ, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में लॉन्च किया गया था। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। 14 जुलाई 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक कब उतारा गया। तो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:03 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 23 अगस्त 2023 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करते हैं चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी। तो देखिए चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन के बाद 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके यह चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। तो आपका पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी पूरे 40 दिन के बाद। और ये डिस्टेंस कितना तय किया है 3,84,000 किलोमीटर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ ही आप लोग यह भी अपने दिमाग में रखिएगा कि लैंडिंग के 2 घंटे 26 मिनट के बाद जो है वो लैंडर रोवर से बाहर निकला। जो लैंडर है वो रोवर से बाहर निकला, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है। यह 2 घंटे 26 मिनट के बाद जो रोवर है वो लैंडर से बाहर निकला। साथ ही इस रोवर में, जी हाँ, इस रोवर में 6 पहियों वाला रोबोट है जो चांद पर चलेगा। इसके पहियों में अशोक स्तंभ तथा इसरो का चिन्ह लगा है। जैसे जैसे रोवर चांद पर चलेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ का छाप छोड़ता चला जाएगा। अर्थात ये जो हमारा रोवर है इस रोवर के पहियों में जो है वो अशोक स्तंभ तथा इसरो का लोगो लगा हुआ है, इसरो का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे जैसे यह रोवर चांद पर भ्रमण करेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ तथा इसरो का जो चिन्ह है वो छपता चला जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बना। जी हाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो भारत है वो पहला स्थान रखता है। पहला स्थान मतलब पहला देश बना है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बना है। साथ ही चंद्रमा पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बना। देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बना है, साथ ही पूरे चंद्रमा पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बना है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहला और पूरे चंद्रमा पर चौथा देश बना है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत कौन सा देश बना है। तो चंद्रमा के सतह पर जो लैंडर सिर्फ उतारने वाला जो भारत है वह चौथा देश बना है। जबकि प्रश्न में पूछा रहेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत कौन सा देश बना है। तो पहला। और ऑल ओवर चंद्रमा की बात करेगा तो ये चौथा देश बना है। ये जो कारनामे हैं वो सबसे पहले अमेरिका ने कर दिखाया। सबसे पहला जो है वो अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया था पूरे चंद्रमा पर। उसके बाद दूसरा स्थान रूस रखता है अर्थात पूर्वी सोवियत संघ, और तीसरा स्थान चीन, और चौथा स्थान अब भारत बन चुका है। तो अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है कि चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था। जी हाँ, चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसे इसरो के द्वारा अर्थात इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था।
समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। देखिए इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त और 1969 ईस्वी को हुई थी, तथा इसका जो मुख्यालय है वर्तमान समय में बेंगलुरु में है। साथ ही इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ए सोमनाथ है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जी हाँ, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। इसका जो राइट आंसर है 3 हो जाएगा। इससे पहले देखिए, इससे पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। देखिए LVM को पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था, और साथ ही इसे LV-M3-M4 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे बाहुबली के नाम से भी पुकारा जाता है। किसे? LVM अर्थात लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि चंद्रयान 3 को कितने लागत में बनाया गया था, मतलब कि पूरे चंद्रयान 3 को बनाने में कितना खर्च हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 615 करोड़ है। 615 करोड़ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बात कर रहा है कि चंद्रयान 3 के कितने भाग हैं। जी हाँ, चंद्रयान 3 के कितने भाग हैं, तो इसका जो राइट आंसर है इसके 3 भाग हैं। इसके 3 भाग कौन कौन है, आइए हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए चंद्रयान 3 के 3 भागों से मिलकर बनाया गया। देखिए चंद्रयान 3 को 3 भागों से मिलाकर बनाया गया है। पहला होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा होता है लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा होता है रोवर। देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल का पहला काम क्या होता है, देखिए यह जो है वो प्रोपल्सन जो मॉड्यूल है वो लैंडर का जो है वो पहला भाग है। देखिए इसका पहला भाग जो होता है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा। देखिए ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है यह जो है वो खुद क्या करेगा, लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। वहीं लैंडर मॉड्यूल की बात करेगा तो यह जो है वो दूसरा भाग है। देखिए इसका दूसरा भाग जो है वो लैंडर मॉड्यूल है। इसके अंदर रोवर रखा जाएगा। इसके अंदर क्या रखा जाएगा, रोवर रखा जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज नहीं रहिएगा। देखिए चंद्रयान 3 को मुख्यतः 3 पार्ट में बनाया गया है। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा रोवर। देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो प्रमुख काम है वो चंद्रमा को जो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाना है। वहीं लैंडर मॉड्यूल के जो अंदर होता है वो क्या होता है, रोवर को रखा गया है। और ये रोवर का प्रमुख कार्य क्या होगा, देखिए ये जो रोवर है वो लैंडर से निकलकर क्या करेगा, वो चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, और इस यहाँ का जितना भी जानकारी होगा वो इसरो को भेजेगा। ये रोवर का काम है। तो चंद्रयान 3 के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल जो लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाएगा, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल का प्रमुख जो काम है वो इसके सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है, और रोवर का जो प्रमुख काम है वो क्या करना है, इसके सतह पर जाकर जानकारी इकट्ठा करना है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है। जी हाँ, चंद्रयान 3 के रोवर का जो है वो नाम क्या रखा गया है, तो आपका जो राइट आंसर है वो प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान का अर्थ होता है बुद्धिमता। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बात करते हैं कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में कितने पहिए लगाए गए हैं। देखिए रोवर जो होता है वो चंद्रमा की सतह पर जो रिसर्च करने का काम करेगा, तो इसमें मुख्यतः 6 पहिए लगाए गए हैं। कितने पहिए लगाए गए हैं, इसके मुख्यतः 6 पहिए लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बात करेंगे कि चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर लगभग कितने दिनों तक कार्य करेंगे। ये जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो चंद्रमा पर कितने दिनों तक कार्यरत रहेंगे, तो आपका जो राइट आंसर है वो 14 दिन होंगे। देखिए चांद का एक लूनर डे अर्थात चांद का जो एक दिन होता है वो धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि यह 14 दिन तक क्या करेगा, कार्य करेगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि चंद्रयान 3 का कुल वजन जो है वो कितना है। जी हाँ, चंद्रयान 3 का जो है वो कुल वजन कितना है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3900 kg है चंद्रयान 3 का कुल वजन। देखिए इसका जो वजन तो 3900 kg है, लेकिन इसमें जो प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया हुआ है उसका जो वजन है वो 2148 kg है, और तथा लैंडर मॉड्यूल का जो वजन है वो 1752 kg है। साथ ही इसके अंदर किसके अंदर, लैंडर मॉड्यूल के अंदर जो है वो 1752 kg के अंतर्गत ही इसके अंदर रोवर भी शामिल किया जाता है जो 26 kg का है। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है, तो इसका जो प्रमुख रॉकेट इंजन का जो नाम है वो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। इसका जो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि चंद्रयान 3 लैंडर में कितने थ्रस्टर सक्षम इंजन लगाए गए हैं, तो इसमें मुख्यतः 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, की चंद्रयान 3 की जो है थीम क्या है, तो इसका जो प्रमुख थीम है वो क्या है, इसका जो प्रमुख बोल है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून मतलब कि चंद्रमा का विज्ञान।
आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो वो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रयान फर्स्ट जो है वो लॉन्च किया गया था कब, 22 अक्टूबर 2008 को, जबकि चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ये दोनों लगभग फेल ही हो गया था, पास हो गया था लेकिन अंतिम चरण में फेल हो गए थे। लेकिन चंद्रयान 3 जो है लास्ट में जाके सक्षम हुआ है, वो 14 जुलाई 2023 को क्या चंद्रमा पर 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और कब, 23 जुलाई, जी हाँ 23 जुलाई 2023 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सक्षम सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप लोग का ये जो वीडियो है वो काफी हेल्पफुल लगा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।